Today I will be discuss about a next question and very important question for your examination point of view. ठीक है। पिछले कल हमने पढ़ा था कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो इसी का ही ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एन अर्न ए, कोई अर्न ए है यानी कोई बॉक्स है या कोई कंटेनर है। ठीक है, contain 2 white and 4 black balls. Another urn B contain 5 white and 7 black ball. A ball is transferred randomly from the urn A to urn B. Then a ball is drawn from urn B. Find the probability that it is white. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कोई आपके पास दो कंटेनर है। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट कंटेनर में दो वाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। सेकंड में आपके पास 5 वाइट बॉल है और 7 जो है वो ब्लैक बॉल है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि रैंडमली हम कोई बॉल जो है वो अर्न ए से अर्न बी में मतलब पुट आउट करते हैं। ठीक है, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए से हमें बी में जो बॉल थी वो ट्रांसफ़र की एंड जो अर्न बी है आपका, वहाँ से आपने बॉल को निकालना है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, वाइट की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, दो केसेस बनते हैं, है ना। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अर्न में ए में 2 वाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अर्न बी में 5 वाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। ठीक है, नाउ देयर आर द 2 केसेस ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम ए टू बी। तो वो दो केसेस क्या क्या है बच्चों। फर्स्ट है आपका व्हेन अ वाइट वॉल इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अर्न ए टू अर्न बी। ठीक है, जो वाइट वॉल है हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं ए से बी में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न ए में जो प्रोबेबिलिटी होगी वाइट वॉल की, ठीक है, अर्न ए में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 2C1 डिवाइडेड बाई 6C1। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन लगाया हमने यहाँ पे। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो वाइट वॉल कितनी है, फर्स्ट टर्म में 2 है, टोटल नंबर ऑफ वॉल्स कितनी है वाइट एंड ब्लैक 6 है, तो 2/6 इक्वल टू 1/3। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ अ वाइट वॉल अर्न बी कंटेन। ठीक है, जैसे हमने अर्न ए से अर्न बी में जो है वाइट वॉल को ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो जो अर्न बी था आपके पास, तो वो क्या बन जाता है आपका। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक वाइट बॉल यहाँ से यहाँ पे आई। ठीक है, ए से बी में गई, तो यहाँ पे 5 वाइट बॉल थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 वाइट बॉल, क्योंकि एक वाइट बॉल ए से बी में गई है ना, तो 6 वाइट बॉल और 7 ब्लैक बॉल। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, जो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है 6/13। ठीक है, या 6C1 लिख सकते हो या 30C1 लिख सकते हो। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो बच्चों, दिस इज 6/13। क्लियर है, 6 क्या है, अब टोटल जो बॉल है वाइट बॉल वो अर्न बी में कितनी होगी 6 होगी। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है आपके पास ब्लैक एंड वाइट 13। ठीक है, 6/13। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट है आपके पास पी, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ड्राइंग और रिप्लेसिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम अर्न बी आफ्टर ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है आपकी, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। ठीक है, जो आपने पहले निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल अर्न ए में, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ अ वाइट बॉल। ठीक है, जो आप अर्न बी में जैसे आपने ट्रांसफ़र की, अर्न ए से अर्न बी में आपने जो वाइट बॉल ट्रांसफ़र की, तो उसके बाद जो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो क्या बनती है ना। तो आपने लिखा होगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फर्स्ट टर्न में कितनी थी 1/3, एंड ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास वाइट बॉल में प्रोबेबिलिटी कितनी आई 6/13। ठीक है, 6C1 लिखा है तो इसको आप 6/13 लिख सकते हो, है ना। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 6/39। ठीक है, इसको कैंसिल भी कर सकते हो तो आपके पास आ जाएगा दिस इज 3/13, सॉरी 2/13। क्लियर है, तो ये होगी आपके फर्स्ट केस। अब ऐसे ही जैसे हमने अर्न ए से अर्न बी में वाइट वोल्ट को ट्रांसफ़र किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे कि अर्न ए से अर्न बी में अब हम क्या करेंगे, जो ब्लैक बॉल है उसको ट्रांसफ़र करेंगे वाइट की जगह। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पे, है ना। तो जो बच्चों सेकंड केस है आपका वो है व्हेन अ ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्न ए टू अर्न बी। ठीक है, ए टू बी में हम जैसे ब्लैक बॉल को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है,
तो जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि अर्न ए बी में जो है, ठीक है, जो अर्न, यहाँ पे देखो अर्न ए, ठीक है, जो आपका फर्स्ट अर्न था वहाँ पे जो ब्लैक वॉल की प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, जो हमारे पास ब्लैक वॉल थी कितनी थी 4, ठीक है, तो 4/6 यानी 2/3 आ गया, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जो फर्स्ट ए अर्न था हमारा, वहाँ पे जो ब्लैक वॉल्स कितनी थी 4 थी, टोटल नंबर ऑफ वॉल 6 थी, तो 4/6 इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब क्या करना है आपने, आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ अ ब्लैक बॉल, ठीक है, अर्न ए से आपने क्या करना है, अर्न बी में जो है ब्लैक वॉल को ट्रांसफ़र करना है। तो अर्न बी कंटेन, तो अर्न बी में क्या हो जाएगा 5 वाइट एंड 8 ब्लैक वॉल, ठीक है, 5 वाइट एंड 8 ब्लैक वॉल, ठीक है। बट बच्चों आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वाइट की, ठीक है। जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन थी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ वाइट, ठीक है। तो देखो हमने ब्लैक वॉल को ट्रांसफ़र किया अर्न ए से अर्न बी में, तो बी क्या 5 वाइट एंड 8 ब्लैक वॉल, ठीक है। बट हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी किसकी, वाइट की। तो हमारे पास जो वाइट की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी 5/13, क्योंकि हमारे पास वाइट वॉल कितनी है 5 है, दिस इज़ 5/13। क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, बहुत प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम अर्न बी आफ्टर ट्रांसफ़र, ठीक है। जो वाइट बॉल होगी वो अर्न बी में जो है क्या होगी, जैसे हमने ब्लैक बॉल को ट्रांसफ़र किया, जैसे हमने फर्स्ट केस किया एज इट इज़, वैसे ही ये आपका केस है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया था कि अर्न ए में जो है वो ब्लैक बॉल कितनी है, तो ब्लैक बॉल अर्न ए में थी हमारे पास कितनी 2/3, ठीक है। और जो हमने रिप्लेस की ब्लैक से वाइट में, ठीक है, यानी अर्न ए से अर्न बी में, यानी ड्राइंग ऑफ अ वाइट बॉल, तो कितनी है 5/13, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट होगा बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 5/13, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5/13, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/39, ठीक है। अब जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, दोनों केसेस में जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्या हो जाएगा केस 1 प्लस केस 2, दिस इज 6/39 प्लस 10/39 इक्वल टू 16/39। तो बच्चों ये क्या है आपकी फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। बस कंडीशन ये होती है कि जहाँ पे अर्न है वहाँ पे बैग पूछ लेंगे, ठीक है, बॉक्स पूछ लेंगे, लिख लेंगे, या जो आपकी टर्म्स हैं, यानी जो आपकी वाइट एंड ब्लैक वॉल्स की जो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे 2 की जगह 5 हो जाएगा। और अर्न ए से अर्न बी पूछा गया है, तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि अर्न बी टू अर्न ए, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो सेम इट इज़ ऐसी लाइन होगी, ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है आपकी वो चेंज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।